hello everyone, it's me Akash, first year BTech student from MNIT Jaipur, and today in this video we will discuss the chapter-wise weighted analysis of JEE Mains in Maths, along with the classification of chapter and some general queries. So let's start. So chapter-wise weighted analysis. So कुछ चैप्टर हैं जो कि तो मस्ट टू डू चैप्टर है, मतलब वो आपको करके ही जाना है। जैसे कि सबसे पहला है वेक्टर इन 3D, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन जेई मेंस एंड एडवांस। दूसरा है सीक्वेंस एंड सीरीज, तीसरा है बाइनोमियल थ्योरम, चौथा है डेफिनेट इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो आगे में लिख रखा है नंबर, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो कि 2024 में आए हैं। वेक्टर 3D मिला के लगभग 77 क्वेश्चन आ रखे हैं। इट मीन्स आपको हर एक शिफ्ट में वेक्टर 3D से 3 से 4 क्वेश्चन वेक्टर 3D मिला के मिल जाएंगे आपको। सीक्वेंस एंड सीरीज में हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। बाइनोमियल थ्योरम 24 क्वेश्चन आ रखे हैं। इट मीन्स हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद है डेफिनेट इंटीग्रेशन जो कि इजी है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन फिर भी डिफिकल्ट होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन कंपैरेटिवली बहुत इजी है। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें अच्छे खासे आ रखे हैं। हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन मिल जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन, हर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का तो 2024 में हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं था, बट मोस्ट ऑफ द शिफ्ट में एक क्वेश्चन था ही। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। पांचवा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 23 क्वेश्चन। इट मीन्स ऑलमोस्ट सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम इन एवरी शिफ्ट। छठा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिससे कि लगभग 18 क्वेश्चन आ रखे हैं। सेवंथ है मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट, जिससे कि 41 क्वेश्चन आ रखे हैं। एंड द एट्थ वन इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपको स्ट्रेट लाइन में 30 क्वेश्चन, सर्कल से 20 क्वेश्चन, पैराबोला से 11, इलिप्स हाइपरबोला से 19 क्वेश्चन आ रखे हैं। ये जो चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये इजी टू मॉडरेट लेवल पे हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा, बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, मॉडरेट लेवल पे मतलब किया जा सकता है। जैसे वेक्टर आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, 3D आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, ये ऐसे चैप्टर्स हैं। एंड इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रखा है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है कि बहुत से बच्चों का तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत से बच्चों का बहुत वीक होता है, बट इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे कि स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, जो कि मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये दोनों पोर्शन इजी, स्ट्रेट लाइन और सर्कल दोनों इजी है। एंड इस दोनों से मिला के 50 क्वेश्चन आ रखे हैं। इट मीन हर एक शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। सर्कल स्ट्रेट लाइन ऐसा अप्रॉक्सीमेटली हर एक शिफ्ट में आपको मिल ही जाएगा। तो ये ऐसे चैप्टर है। उसके अंदर पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला। इलिप्स और हाइपरबोला पोर्शन इजी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा नहीं आ रखे हैं, 19 क्वेश्चन है, आपको ये करके ही जाना है। एक इसमें पार्ट आ जाता है पैराबोला का। पैराबोला में होता क्या है कि बहुत इसमें नंबर ऑफ फॉर्मूला बहुत ज़्यादा है, टेंजेंट का, देन आफ्टर आपको नॉर्मल का एंड पैरामीट्रिक फॉर्म, उसके में भी पैराबोला में 4 टाइप के हो जाते हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपको पैराबोला डिफिकल्ट लग रहा है तो आप स्ट्रेट लाइन सर्कल करके ही जाओ। एंड इलिप्स हाइपरबोला तो बहुत ईजी है, आप दोनों को साथ में कर सकते हो। एंड वेटेज वाइज जब आप इसका बात करोगे तो ये जो मस्ट टू डू चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑलमोस्ट 50 मार्क्स कैरी करते हैं। इट मीन्स अगर आप इन चैप्टर्स को करके चले जाते हो तो 50 मार्क्स आपके आने ही आने हैं। 50 से ज़्यादा ही आएंगे, 50 से कम तो नहीं आएंगे, क्योंकि ये मतलब ऐसा है कि इजी टू मॉडरेट लेवल पे और ये किया जा सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन से अच्छे खासे आते हैं। दूसरा है इजी एंड गुड वेटेज वाले चैप्टर हैं कुछ, जैसे कि इसमें हो गया फंक्शन, सेट एंड रिलेशन, स्टैटिस्टिक्स, लिमिट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ये ऐसे चैप्टर हैं जिनको आप कंप्लीट कर सकते हो 4 से 5 घंटे मैक्सिमम है इनको कंप्लीट करने के लिए। एंड फंक्शन से हर एक शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। सेट्स का एक क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स का बहुत ईजी है, आप हार्डली इसका थ्योरी पढ़ने बैठोगे ना तो 1 घंटे में थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिल जाएगा, लिमिट्स से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक से, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से। तो ईजी एंड गुड वेटेज वाले चैप्टर है, मतलब ये चैप्टर को भी आपको करके जाना है। एंड आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे कुछ मस्ट टू डू चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज बहुत ही हाई है। ये लगभग मैं ऐसे तो यहाँ पे 8 है, बट ऑलमोस्ट इसमें 13-14 चैप्टर्स हैं। आप अगर इनको करके जाओगे तो आप 50 मार्क्स मतलब आप ला सकते हो। एंड ये इजी एंड गुड वेटेज वाले चैप्टर ऐसे हैं कि ये 7 चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर आपको आप 4 से 5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। 30 मार्क्स कैरी करते हैं। ये लगभग 15 चैप्टर्स मिला के 50 मार्क्स कैरी करती है, 7 चैप्टर अकेली 30 मार्क्स कैरी करता है। तो ये चैप्टर तो आपको छोड़ के नहीं जाना है। ये सबसे पहले आपको ये इजी एंड गुड वेटेज वाले चैप्टर को कंप्लीट करना है। देन आफ्टर आपको मूव करना है मस्ट टू डू चैप्टर्स पे। मस्ट टू डू चैप्टर्स में भी आप देख लो कि आपका कौन सा पोर्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप उस पर काम करो, क्योंकि अब वो टाइम खत्म हो गया कि आप कोई नया चैप्टर लेके पढ़ोगे। जो भी चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग है आप उस पर फोकस करो एंड वो आप इंप्रूव करो। एंड मैं तो बोलूँगा कि सबसे पहले आप इजी एंड गुड वेटेज के बाद आप इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर लो। अगर आप हर एक चैप्टर्स कर सकते हो, हर एक चैप्टर आप इसमें कर लो। आप 50, 30, 80 मार्क्स, आप 80 मार्क्स के लिए भी अगर प्रिपेयर करके जा रहे हो इसमें, तो आप इतना समझ के बैठो कि अगर आप 80 मार्क्स के लिए अगर अच्छे से आप प्रिपेयर कर रहे हो 2 महीने तो यू कैन इजीली स्कोर 65, 60, 65 एंड 60, 65 अगर मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो तो आपका परसेंटाइल 99 परसेंटाइल को टच करता है। मैं दे चुका हूँ, मीन्स मेरे को पता है। तो आप अगर इतना भी कर लोगे तो बहुत ज़्यादा है। देन आफ्टर कुछ इसमें लॉन्ग एंड डिफिकल्ट चैप्टर्स है, जैसे कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या है कि आपको हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने में मिनिमम 2 से 3 दिन का रिक्वायरमेंट होगा। बट ये जो लॉन्ग एंड डिफिकल्ट चैप्टर है इनको वेटेज बहुत कम है। मतलब आप यहाँ देखोगे कि 80 मार्क्स ये कैरी कर रहे हैं। ये जो डिफिकल्ट चैप्टर है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है, ये सिर्फ 20 मार्क्स कैरी कर रहा है। सो इस पे आप अगर लास्ट में टाइम बचता है तो फोकस करना, मैं छोड़ के नहीं जाना है। बट मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहले आप पीछे वाले चैप्टर्स फोकस करो। ओके, देन इसमें कंटिन्यूटी ऐसा पोर्शन है कि बहुतों को तो बहुत ईजी लगता है और कुछ लोगों को लगता है थोड़ा हार्ड, बट आप कंटिन्यूटी कर सकते हो।
उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा पोर्शन डिफिकल्ट नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इनिशियल जो पोर्शन है ज्योमेट्रिकल, अगर उसमें पार्ट हटा दिया जाए तो बाकी जो पोर्शन बचता है वो पोर्शन मॉडरेट है, मतलब किया जा सकता है। दूसरा इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन डिफिकल्ट होता है। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का मैं खुद बताऊँ तो मेरे पेपर में एक क्वेश्चन आया था, मैं नहीं कर पाया था। एंड ट्रिग्नोमेट्री का मैं बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी से 5 क्वेश्चन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि सिलेबस से रिलेटेड, आपको सिलेबस में कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं मिलेगा देखने को। और लास्ट ईयर क्या हुआ कि जब एग्जाम हुआ तो बहुत लोग छोड़ के चले गए। मेनली ड्रॉपर्स के पास क्या होता है, टाइम का क्रंच होता है कि टाइम मतलब उनका होता नहीं सफिशिएंट, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को छोड़ के चले गए। ऐसा था कि मैं खुद भी पढ़ के नहीं गया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, बट मैंने पढ़ रखा था 12th में। जब मैं पढ़ता था तो उस समय मैंने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इसमें 9 क्वेश्चन, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो मेरे शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया था। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन आता है, एंड ये बहुत ईजी होता है अगर आप पढ़ के जाओगे ना। ये भी मतलब आपको कंप्लीट करना, थ्योरी इसका हार्डली 2 घंटे में थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। उसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, थोड़ा सा याद करने का, बट ठीक है। एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इसका क्या ही, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल तो आप छोड़ के जा सकते हो, कोई ऐसा नहीं है, मतलब हार्डली 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं 2024 में। वो भी उसमें ऐसे थे कि एक आध क्वेश्चन तो आपका मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपने अच्छे से कर रखा है ना उससे सॉल्व हो जाएगा, तो उसमें कोई नहीं है। तो मैं एक बार रिकैप कर दूँ तो आपका कुछ हो गया मस्ट टू डू चैप्टर्स। दूसरा है इजी एंड गुड बेटे, सबसे पहले आपको ये करना है, देन आफ्टर मस्ट टू डू चैप्टर्स करना है। द थर्ड वन इज लॉन्ग एंड डिफिकल्ट चैप्टर, थर्ड में जाना है। एंड मैं चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस अगर प्रीवियस ईयर्स का बात करूँ 2024 से पहले का, तो बेसिक मैथमेटिक्स से हमेशा नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 20 क्वेश्चन, सीक्वेंसेस 41, कॉम्प्लेक्स नंबर 23, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो 45 क्वेश्चन। 2023 में बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, मतलब अगर आपने 2023 का अगर पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिया ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 2023 2024, तो मतलब आप इतना समझिए कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे अगर आप ये कर पा रहे हो। इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम अच्छे क्वेश्चन, अच्छे खासा क्वेश्चन आ रखे हैं 48 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक का हमेशा वेटेज कम रहा है, थोड़ा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा याद करने वाला पोर्शन होता है, बट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो बहुत ईजी है। एसओटी आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया 5 क्वेश्चन इस बार, लगभग 3-4 क्वेश्चन इस बार भी आ रखे हैं। लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद एओडी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। एओडी से ऐसे 27 क्वेश्चन है, मतलब हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रखा है। बट एओडी अगर आपका स्ट्रॉग है ना, तो एओडी आपको बहुत हेल्प करता है स्ट्रेट लाइन सर्कल, मतलब पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको हेल्प करता है। एंड एओडी आपका हर जगह यूज होगा, आप रिलेशन में भी एओडी को मिक्स करके क्वेश्चन आता है, एंड मतलब हर एक जगह आपको यूज होगा। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, अब देख लो वेक्टर अलजेब्रा से 48 क्वेश्चन, 3D ज्योमेट्री से 67 क्वेश्चन। इनमें हर एक शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन आ रखे हैं। 2023 का पेपर उठा के देखोगे तो इवन मेरे शिफ्ट में 3D, जब मैं 2023 में पेपर देने गया था तो मेरे शिफ्ट में कुछ 4 क्वेश्चन आ रखे थे। 4 क्वेश्चन थे 3D ज्योमेट्री के। मेरा मे भी शिफ्ट था 30, नहीं मेरे को याद नहीं, 30 तो शायद इस बार था, बट मेरे खुद शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आ रखे थे। मैथमेटिकल रीजनिंग अब तो हालांकि रिमूव हो गया। एंड स्टैटिस्टिक्स तो करके ही जाओ, सेट रिलेशन एंड हाइट एंड डिस्टेंस, ओके। मैंने आपको बता तो दिया कि कौन से चैप्टर को करना है, ठीक है, बट ये करना कैसे है ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, जो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं। तो अभी मेनली आपको 2-3 वैरायटी के स्टूडेंट मिलेंगे। पहला तो एक तो है जिनका कि मतलब थ्योरी कंप्लीट, मतलब थ्योरी पूरा कंप्लीट है, रिवीजन हो चुका है, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाओ, नो डाउट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। आप थ्योरी पर उतना ध्यान मत दो, शॉर्ट नोट से रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। दूसरा है जिनका कि मतलब थ्योरी उन्होंने लगभग लगभग कंप्लीट कर रखा है, उनका रिवीजन नहीं हो रखा। तो रिवीजन के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका नोट्स रेडी है एंड आप नोट्स से मिनिमम टाइम में आप रिवाइज कर सकते हो, तो आप नोट्स से कर लो। बट एज यूजुअली क्या होता है, जो कि मेरे साथ भी होता था कि नोट्स से रिवाइज करने में कुछ चैप्टर तो आप इजीली कर सकते हो, कुछ चैप्टर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उन चैप्टर के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप वन शॉट वीडियोस देखो। वन शॉट वीडियोस बहुत सारे मतलब प्लेटफॉर्म के आपके पास अवेलेबल है, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, देन आफ्टर वेदांतु, ई सरल, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हैं, कोई ऐसा नहीं है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट, मेरे को बेस्ट लगता है पीडब्ल्यू का, क्योंकि मैं पीडब्ल्यू से पढ़ भी चुका हूँ, एंड मेरे को बेस्ट लगता है। मेरा ओपिनियन है, आप देख लो, आपको जहाँ से अच्छा लगता है आप कर सकते हो। एंड मैं वही बोलूँगा कि अगर आपका अभी तक अच्छा नहीं, मतलब अगर आपने पढ़ रखा है बट रिवीजन उतना अच्छा नहीं हो रखा, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं हो रखा, तो प्रैक्टिस आपने अच्छे से नहीं कर रखा, तो देन आफ्टर पहले आप वन शॉट देखो, देन आफ्टर मूव करो आप नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। इससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप खुद से रिवाइज करने बैठोगे ना, एक चैप्टर में आपको 6 घंटे 7 घंटे लग जाते हैं, ऐसे ऐसे चैप्टर हैं, मेरे को खुद को लग चुके हैं। एंड आप लास्ट में देखो कि आपने क्वेश्चन का, आपने थ्योरी रिवाइज कर लिया, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या किया, तो जो नोट्स में क्वेश्चन पड़े बस वो प्रैक्टिस हुआ, देन आप उसके अलावा कुछ नहीं हो पाता है। मेरे साथ होता था ऐसा। तो इस सिचुएशन में मैं वन शॉट वीडियो प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें थ्योरी बता दिया जाता है बहुत ही क्विकली, देन आफ्टर नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे खासे करवा दिए जाते हैं। एंड जैसे कि सलीम सर का वीडियो हो गया, सचिन सर का हो गया, राजवंत सर का हो गया, मतलब हर एक में मतलब क्वेश्चन भरे पड़े हैं, क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन बहुत सारे करने के लिए। एंड मैं एक चीज़ और बोल देना चाहूँगा, डोंट ट्राई न्यू चैप्टर्स। अब आपको कोई नया चैप्टर ट्राई नहीं करना है, क्योंकि वो नए चैप्टर ट्राई करने का टाइम गया। अब आपको नए चैप्टर ट्राई नहीं करना है। अगर कुछ वैसा मतलब बहुत ईजी कोई चैप्टर है तो आपको कर लो, अलग बात है, बट नए चैप्टर ट्राई नहीं करना है। आपका जो चैप्टर हो रखा है आपको उस पर फोकस करना है, ताकि आप उसको इंप्रूव कर सको। ऐसा नहीं कि आप फोकस कर रहे हो कि नहीं मैं तो कर लूँगा, मैं सारे चैप्टर पढ़ के चला जाऊँगा, बट उसमें क्या होगा कि आप किसी चैप्टर को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा। डोंट यूज़ कैलकुलेटर, आई वुड से कैलकुलेटर यूज़ मत करना।
कैलकुलेटर के कारण मैं खुद झेल चुका हूँ, तो मेरे को पता है कैलकुलेटर की आदत मत लगाओ। आप मेंस देने जाओगे ना, आप दूसरे एग्जाम देने जाओगे, आपको वहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करने को मिल जाएगा, बट मेंस में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। एंड 2023 में मेरा मैथ खराब होने का वन ऑफ द रीज़न ये था कैलकुलेटर। मैं मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट तक तो यूज़ नहीं करता था, मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बीच में मैंने बहुत ज़्यादा कैलकुलेटर यूज़ किया, ताकि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कर सकूँ, जल्दी हो जाता था। बट फाइनली मैं एग्जाम में जाकर के वही मेरे को दिक्कत फेस करना पड़ा। मैंने बहुत सारे सिली मिस्टेक किए थे 2023 में, तो मैं सजेस्ट करूँगा कैलकुलेटर यूज़ मत करना। थर्ड वन इज़, कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप 10 क्वेश्चन नहीं 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, 7 क्वेश्चन सॉल्व करो, बट फाइनल आंसर तक जाओ। ऐसा नहीं कि मैंने सॉल्व कर लिया, हाँ मैंने छोड़ दिया बस कि हाँ ऐसे होता है ऐसे होता है, आप अभी छोड़ दोगे, बट आप फाइनली एग्जाम में जाओगे, आपको फाइनल आंसर निकालना होगा। तो पहला तो क्या है कि अगर आप सॉल्व करोगे आपके अंदर, तो पहले सबसे पहला कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। सबसे पहला तो वही है, सबसे इंपॉर्टेंट भी वही है। देन आफ्टर अभी आप रिसेंटली 2024 में तो नहीं आ रखा है वैसा, बट 2023 या 2022 का पेपर उठा के देखोगे मैथ का, तो मतलब थ्योरी ईजी है, कैलकुलेशन इतना लेंथी आ रखा है, मतलब इतना डिफिकल्ट आ रखा है कि स्टूडेंट तो कैलकुलेशन छोड़ के चले जाते हैं, बट लास्ट में उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, फिर कैलकुलेट कर ही नहीं पाते हैं। वहाँ पे बहुत जगह क्वाड्रेटिक ऐसा ऐसा बन जाता है, फिर क्यूबिक बन रहा है, तो क्यूबिक बहुतों को सॉल्व करना नहीं आता, तो आप ये इस पोर्सन को भी रेडी करके जाओ। एंड एक चीज़ और है, डिफिकल्ट चैप्टर में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है तो आपको भी डिफिकल्ट लगे, या फिर आपको इजी लग रहा है, मतलब आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो मेरे को डिफिकल्ट लगे, सबका अपना अपना होता है। आप ये देखो कि आपका कौन सा चैप्टर मतलब आपको इजी लगता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया अभी ये आप चैप्टर देख लो, जैसे मस्ट टू डू चैप्टर होता है, इसमें कुछ चैप्टर ऐसे भी है ना कि बहुतों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। जबकि जैसे आप ये देखो, इधर जैसे डिफिनाइट इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बट कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो ये है ऐसी इजी पार्ट, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कोऑर्डिनेट सर्कल, स्ट्रेट लाइन सर्कल तो सबको इजी लगता है, पैराबोला इलिप्स को, तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि मतलब सही में मतलब पर्सन टू पर्सन रेडी करते हैं, मेरे को इजी लग सकता है, दूसरे को डिफिकल्ट लगेगा। तो मैं आपको यही बोलूँगा, कोई चैप्टर अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप फॉर द टाइम आप उसको छोड़ के जो चैप्टर आपको इजी लगता है सबसे पहले आप वो कंप्लीट करो। एंड कुछ लॉन्ग एंड लो वेटेज चैप्टर मैंने आपको बताया, आप उस पर फोकस कर सकते हो। उसमें कुछ चैप्टर जो आपको इजी लग रहा है कि आपको लगता है कि नहीं मैं कर लूँगा, तो आप करो, तो आप कर सकते हो, मतलब आप वो भी करके जाओ। वो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कुछ भी छोड़ के जाओ, क्योंकि जब से नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ गया है मेंस में, तब से मतलब वो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं। अभी कोई फिक्स नहीं है, अभी तो कुछ पैटर्न भी चेंज हुआ, कोई फिक्स नहीं कि 2025 में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। अभी जैसे आपने देखा कि वेक्टर 3D से इतने क्वेश्चन आ रखे हैं, हो सकता है 2025 में 2026 में वेक्टर 3D हटा दे, कुछ भी हो सकता है। तो मैं बोलूँगा आप हर एक चैप्टर करके जाओ मैक्स टू मैक्स, बट पैटर्न यही होता है कि लास्ट का के बेसिस पे करके जाना पड़ता है, तो सब ऐसे ही करते हैं, तो लास्ट के बेसिस पे जो आप करके जाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। एंड मैं वही बोलूँगा कि लग जाओ, मतलब आपने अभी तक जितना पढ़ रखा है ना, कुछ तो होंगे ड्रॉपर्स होंगे, कुछ होगा 12th वाले, अभी तक आपने जितना पढ़ रखा है ना वो वहीं पे रह जाएगा। मतलब ऐसा है कि आपका भी सिलेबस कंप्लीट है, आपके बगल वाले का भी सिलेबस कंप्लीट है। अब ये टाइम ऐसा है कि आप कितना मैक्स टू मैक्स रिवाइज कर सकते हो, कितना मैक्स टू मैक्स आप टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, टेस्ट कभी मत छोड़ना। टेस्ट अगर आप छोड़ोगे, टेस्ट का एनालिसिस छोड़ोगे, बहुत दिक्कत होगा आपको। तो टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप टेस्ट रेडी करके जाओ। टेस्ट आप दो ही वीकली मैं सजेस्ट करूँगा, आप तो भाई आप एक टेस्ट तो दो ही दो, आप किसी हो लेवल पे आपका कुछ नहीं हो रहा फिर भी आप एक टेस्ट तो दो ही दो। एंड अगर आपका ठीक ठाक हो रखा है तो दो टेस्ट दो, एंड साथ में एनालाइज करो। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, थैंक यू।